Hello students, welcome back to my YouTube channel Supreme Learning Academy. This is Taluk Level SSLC Third Language Hindi question paper. Time is 2 hours 30 minutes. Marks 80. First main 8 multiple choice questions will be there. Each carries 1 mark. First question, आरोहण शब्द का विलोम शब्द लिखिए. That is opposite word for आरोहण. Answer is B. क्वेश्चन नंबर 2, कवि शब्द का अन्य लिंग शब्द लिखिए. आंसर इज ए कवियत्री. निम्नलिखित में बहुवचन रूप बेटियां. सी. सीखना शब्द का प्रथम प्रेरणावाचक शब्द है सिखाना. विद्यार्थी शब्द में संधि दीर्घ संधि. जल प्रताप शब्द में समास है तत्पुरुष समास. मुझे आज़ाद कहकर पुकारते हैं वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है पूर्ण विराम. सारे संस्कार डैश कर्नाटक की कीर्ति फैलाई. आंसर इज में सारे संसार में. नेक्स्ट मेन सेकेंड में निम्नलिखित प्रथम दोनों शब्द के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. मुखिया नेता विपत्ति संकट. पहला दिन चप्पल गायब. दूसरा दिन बिस्तर गायब. सूर्य शाम पद समय की पहचान पद्य. शेरू को टहलाना रोबोनिल. जबरू को घुमाना रोबोदीप. नेक्स्ट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. 4 क्वेश्चंस विल बी देयर. ईच कैज 1 मार्क्स. रोबोनिल की मुलाकात किसी से हुई? बचेंद्र के माता पिता कौन थे? बलशक्ति टोली का नेता कौन था? कृष्णा का रंग कैसा था? सो दिस इज़ 1 मार्क. दिस इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ओनली. नेक्स्ट 2-3 वाक्य में लिखिए. 8 क्वेश्चंस विल बी देयर. ईच कैरीज 2 मार्क. दिस इज योर क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पेपर पैटर्न आल्सो. लाइक दिस पेपर विल बी डिजाइंड फॉर योर एनुअल एग्जाम आल्सो. कृष्णा अपनी माता के प्रति क्यों नाराज है? मंत्री को परसाई जी ने क्या समझाया? बच्चों ने गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया? व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट कैसे मदद करता है? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री ने क्या किया? समय अनमोल है कैसे? शनि किसका पुत्र है? शनिचार का अर्थ क्या है? या ऑप्शंस विल बी देयर फॉर 23 क्वेश्चन. शनि का वायुमंडल किन गैसों से बना है? शनि. नेक्स्ट इज झूठ बोलने से क्या परिणाम होता है? या पर्यावरण के बारे में सलमा ने क्या कहा? नेक्स्ट में 3-4 वाक्य में लिखिए. 9 क्वेश्चंस विल बी देयर. ईच कैरीज 3 मार्क. सेब की हालत के बारे में लिखिए. गिल्लू के क्रियाकलाप के बारे में लिखिए. जैनुल आबदीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए. कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए. भैंस के पंजर से दोस्तों को क्या जानकारी मिली? भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए. आधुनिक मानव का सही परिचय क्या है? दोहे का भावार्थ लिखिए. राम नाम मणिदीप घरु जी देहरी द्वारा. तुलसी भीतर बहिरो जो चाहसी उजियार. भावार्थ यू हैव टू रीड भावार्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. निम्नलिखित गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में लिखिए. सेंटेंस इज गिवन दैट यू हैव टू कन्वर्ट इन कन्नड़ा और इन इंग्लिश. स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ. लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई. सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता. नेक्स्ट में 5 वाक्य में उत्तर दीजिए. 5-6 सेंटेंस. बसंत की ईमानदारी की परिचय दीजिए. 4 मार्क क्वेश्चन. या और राजकिशोर मानवता की साकार मूर्ति थे कैसे? क्वेश्चन नंबर 35. निम्नलिखित कविता को पूर्त कीजिए. दिस इज पोम फॉर 4 मार्क्स. नेक्स्ट वन पैसेज इज गिवन. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन फॉर दैट इज फॉर 4 मार्क. नेक्स्ट में दिए गए संकेत बिंदुओं को आधार पर 15 वाक्यों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए. एसे राइटिंग फॉर 4 मार्क्स. 3 ऑप्शंस आर गिवन. राइट एनी वन. फर्स्ट वन इज जनसंख्या समस्या. Second one is Swachh Bharat. Third one is Van Mahotsav. So here you have to write these things. So first Jansankhya Samasya means Prastavan. Prastavan means introduction. Then Karana and Parinam. Then Pari or Upasamhar. Upasamhar means conclusion. Like that you have to put headline and you have to explain that. Jansankhya Samasya or else Swachh Bharat or else
वन महोत्सव, एनी वन you have to write. Next one, पत्र लिखिए for 5 mark. 2 options ಇದೆ, any one you have to write patra. This is your question paper pattern for exam also. This is taluk level preparatory question paper. If you're new to my channel, go subscribe my channel and share to your friends, and don't forget to hit the like button and stay tuned for more such videos. Thanks for watching. Bye bye.